कि कोई देख तो नहीं रहा, और जल्दी जल्दी पीने में आधी कड़ी तो पेट में गई और आधी मुंह में फैल गई। सब सगाओं ने कहा कन्हैया देख ये क्या हो रहा भैया। कन्हैया बोली ये तो मधुमंगल है, ये कड़ी खा रहा है। दौड़े दौड़े सब आए, भूत जैसा मुंह बन गया बेचारे का, तुम हमारे लिए कड़ी लेकर आए, तुम इसे क्यों पी रहे हो। मधुमंगल ने कहा कन्हैया मैंने सोचा मेरा गोविंद बड़ा कोमल है, सुंदर है, खीर खाता है, मिश्री खाता है, खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊंगा, इसलिए मैं ही पी गया। कन्हैया बोले लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है, आज तुम्हारे घर का भोजन करना है। मधुमंगल ने कहा माफ कर दे, आज कल मखाने की खीर बनवा कर लाऊंगा, इतना सुंदर भोजन बनाकर लाऊंगा, लाला बढ़िया बढ़िया पकवान लाऊंगा, आज क्षमा कर दे। कन्हैया बोले नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है कि आज हम तुम्हारे घर का भोजन करना है। मधुमंगल ने कहा जब है ही नहीं तो क्या करोगे। भगवान ने कहा मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू किया, मुंह पर कड़ी लग रही थी। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, गोविंद को अंक में भर लिया कि कन्हैया तो कितना प्रिय है, कितना स्नेही है, हमारी कड़ी को मुंह पे से चाट गया। गाल वाल सब आनंदित हो रहे, नाचने लगे कन्हैया की श्रेष्ठता से। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और यही जो दृश्य था वो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा ने कहा ये कैसा भगवान है। अरे भगवान कभी किसी झूठी चीज को खाता है क्या। बोले भगवान नहीं हो सकते। फिर ब्रह्मा ने सोचा कि यदि भगवान नहीं हो सकते तो जन्म के समय स्तुति करने में भी गया था, सोचा वो देवकी नंदन कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा सोचते ऐसा करूं तेरी परीक्षा लेकर देखें, यदि भगवान होंगे तो कोई असर होगा नहीं, और भगवान नहीं होंगे तो रोएगा। इसके ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मलोक चुरा कर ले जाता हूं। कन्हैया बोले देखो हम यहां कड़ी पीने में लगे हैं और हमारे बछड़े दूर जा रहे हैं, तुम लोग यहां बैठो, मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूं। गोविंद बछड़ों को लेने गए, इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले जाए। ब्रह्मलोक में योग सैया पर लिटा दिया। इधर एक और नाटक हो गया। भगवान जब ग्वाल वाल को ढूंढने लगे, मधुमंगल सुगल तो श्रीदामा कहां है, तो ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को भी चुरा लिया। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल वाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। भगवान एक बार तो रोने लगे, क्योंकि कन्हैया 4.5 वर्ष के तो ही, हमारे बछड़े को कौन ले गया, हमारे ग्वाल वाल को कौन ले गया, अरे सुगल नरो श्रीतोष श्रीदामा मधुमंगल कहां भैया, तो करने लगे। कन्हैया ने कहा आखिरकारी नाटक किसने किया, ये चालाकी करने की किसकी हिम्मत हुई। भगवान ने आंख बंद कर कर देखा तो पता चला ये सब विधाता ने किया है। कन्हैया ने कहा ब्रह्मा जी रुको, अभी तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूं। अरे मेरे संग मेरे पुत्र ने ही चालाकी कर दी। जितने बछड़े ब्रह्मा ने चुराए थे बिल्कुल वही बछड़े श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। जितने ग्वालवाल ब्रह्मा ने चुराए थे उतने ही ग्वालवाल श्री कृष्ण ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। जिसकी जैसी आकृति, जिसका जैसा शील, जिसका जैसा रूप, सब श्री कृष्ण ने बना दिया, सब श्री कृष्ण जैसे बन गए। अब रोज भगवान बछड़े चराने जाते, रोज लौट कर आ जाते। इतना बड़ा सुंदर भाव। एक बार माता यशोदा गौशाला में गई, उतने में भगवान श्री कृष्ण गौशाला में पहुंच गए। मैया तो गाय का दूध निकाल रही थी, गोविंद जबरन मैया की गोद में चढ़कर स्तनपान करने लगे। यह दृश्य टेढ़ी नजर से गौमाता ने देखा और गाय के मन में विचार ये भाव आया कि जैसे श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर
इनका दुग्ध पान कर रहे हैं, क्या कभी मेरा बछड़ा बनकर भी दुग्ध पान करेंगे? उन गायों के अभिलाषा को 1.5 वर्ष के गोविंद ने समझा। बोले समय आने पर तुम्हारा बछड़ा बनकर तुम्हारा भी दुग्ध पान करूंगा। माता यशोदा के आंगन में जब कृष्ण नाच रहे थे, वृद्धा गोपियों के मन में भाव हुआ कि बड़ी भाग्यशाली है माता यशोदा, जैसे इनके पुत्र बनकर इन्हें सुख प्रदान करते हैं, क्या कभी हमें हमारे पुत्र बनकर हमें सुख प्रदान करेंगे? उन वृद्धा गोपियों की आकांक्षा के लिए आजकल कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, तो बछड़ा भी श्री कृष्ण बन गए, ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण है। अब रोज बछड़ा चढ़ाने जाते, लौट कर आ जाते, और ऐसा नाटक 1 साल तक चलता है। 1 वर्ष तक किसी को भी पता नहीं, लेकिन एक दिन बलराम ने देखा तो बलराम ने विचार किया कि जितना प्यार ये गाय अपने बछड़े को अब करती है, उतना प्यार पहले तो कभी नहीं किया। बलराम ने नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि बछड़ा भी आजकल श्री कृष्ण है और ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण है। बलराम ने कहा क्यों रे गोपाल, ये नाटक क्या हो रहा है भैया? करैया ने कहा आप जब समझ ही गए हो तो बताना किसी को मत। 1 वर्ष तक ये चलता रहा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, नीचे नजर डालकर देखा तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े, ऊपर देखा तो वो भी वही। अब ब्रह्मा जी ये सोचते कि जिन्हें मैं चुरा कर लाया वो सत्य है कि ये जो है वो सत्य है। ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आता। और प्रसंग तो ये भी आता है कि ब्रह्मा खोज करने वृंदावन आए, हो सकता है कि दूर से देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ब्रह्मा जी वृंदावन आए तो ब्रह्मलोक में उनकी गद्दी हो गई खाली। ब्रह्मा जी तो आए जानकारी करने वृंदावन में कि ये वही है कि नहीं, और भगवान बालकृष्ण पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर। ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए, वही 4 भुजाएं वही 4 मुख ब्रह्मा का स्वरूप। द्वारपालों से कहा सुनिए, द्वारपालों ने कहा जो आज्ञा। भगवान बोले आजकल 20 रुपये बहुत मिलते हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। बोले महाराज कोई चिंता की बात नहीं है, एक तो कोई 20 रुपये आ नहीं सकता, तो आ गए तो उसकी खीर नहीं। अब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में सब कुछ देखा, भाई बछड़े हैं, भाई ग्वाल बाल है, भाई छड़ी चीका है, और जैसे ही लौटकर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में गए उनको द्वारपालों ने रोक दिया। बोले क्या बात है, कहां से आए, चलिए बाहर। ब्रह्मा बोले भांग खा रखी है क्या, कि अधूरा पी रखा है? अपने मालिक को अंदर नहीं जाने से रोकते हो? बोले हाँ हाँ बाहर चलिए, बहुत डोलते तुम्हारे जैसे 20 रुपया। ब्रह्मा बोले 20 रुपया? अरे क्या बोलते हो तुम लोग, मैं तुम्हारा मालिक हूं, ब्रह्मांड का मालिक विधाता ब्रह्मा। बोले विधाता जी तो अंदर गद्दी पर बैठे, तुम दूसरे कहां से आ गए? अरे एक ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता, 2 नहीं होता, समझे? ब्रह्मा जी अंदर बैठे, आप बाहर जाओ, राजी से नहीं जाओगे धक्के मार कर निकाल देंगे। ब्रह्मा ने कहा अच्छे बछड़ी चुराए, मेरी गद्दी भी गई। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, आप लोग मुझे अंदर नहीं जाते, पर यहां से आंख बंद करके देख लेने दो कि कौन आ गया मेरी गादी पर। ब्रह्मा ने समाधि लगाकर देखा तो अंदर मुरली वाला बैठा है और नैन मटका कर कहता कि तुमने मेरे बछड़े चुराए और मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा ने कहा वास्तव में ब्रह्मा तो वही है, एक बार मुझे उनका दर्शन करने दो। बोले खड़े रहिए। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद की प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो। गोविंद के चरणों में वंदन किया, 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन एक शब्द भी कृष्ण ब्रह्मा से नहीं बोले। इतने भयभीत हो गए ब्रह्मा कि 4 की जगह 3 परिक्रमा देकर वहां से चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
तात्पर्य यह है, ब्रह्मा के मन का अभिमान दूर हुआ, अघासुर का उद्धार हुआ, और साल भर पहले जो अघासुर को मारा ब्रजवासियों के साथ लगाम सोकर थे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मां यशोदा का वात्सल्य का भाव है। ये जो परब्रह्म ब्रज में नाचता है, जो चाहे उसका कान पकड़ लेता है, जो चाहे वो कन्हैया को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ जाता है, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो मुरली वाले के जो दीवाने होते हैं ना, वही समझ सकते हैं। भक्ति में जिनका जीवन और क्रोध हो, वही समझ सकते हैं। कृष्ण से प्रेम मजाक नहीं है, गोविंद के चरणों में प्रीति मजाक नहीं है। जब तक सर्वस्व समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक गोविंद नहीं मिल सकते। अभिमान गोविंद के पास नहीं चल सकता। यहां न शंकर का अभिमान चला, न ब्रह्मा का अभिमान चूर चूर हो गया, और जिसको अभिमान भेंट चढ़ाना हो, वही गोविंद के सामने आ सकता है। इतना अपने आप को छोटा समझे, वही गोविंद के दरबार में आ सकता है। जो यहां आता है, दुनिया उसको फीकी लगती है। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरो वेद विधि, जप योग संयम ध्यान। एक बार कृष्ण का सौंदर्य जिसे दिख जाए, रसखान को एक बार चस्का लगा। रसखान जब वृंदावन आए, मुरली वाले के दर्शन हुए, राजपाट दरबार सब छोड़ दिया। दिल्ली के बादशाह के सैनिक बुलाने आए। रसखान बोले, अब नहीं जाऊंगा। मनुष्य हो तो बही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ऐसा त्याग जिसके जीवन में आ जाए, सुख वैभव छोड़ने की भावना जिसमें ये मन में आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है। इन ब्रजवासियों के जीवन में जो त्याग है, वो सर्वोत्तम भक्ति है। इसलिए गोविंद ने प्राप्त हो गए। कन्हैया उनके हाथ की कठपुतली जैसे बन गया। प्रेम की स्थिति सर्वोत्तम है। आज मैया यशोदा को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। देखो, परमात्मा तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों में चश्मा जैसा होगा वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। यदि श्रृंगार का चश्मा है तो किशोर दिखेगा, वात्सल्य का चश्मा है तो बालक दिखेगा, और यदि ऐश्वर्य का चश्मा है तो भगवान दिखेंगे, और ज्ञान का चश्मा है तो ब्रह्म दिखेगा, और योग का चश्मा है तो परमात्मा दिखेगा। भाव ही प्रधान है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, ये विशुद्ध ममता आ जाए। आज सवेरे सवेरे दोनों भैया गाय चराने यशोदा मैया को प्रणाम कर किया। यशोदा मैया ने कहा, लाला आज क्या बात है? कन्हैया ने कहा, मैया दाऊ भैया गाय चराने जाते हैं, मैं बछड़ा चराने जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी गाय चराने जाना है, मैं बड़ा हो गया हूं। मैया ने कहा, तू छोटा है। नहीं मैं जाऊंगा। अब ज्यादा पीछे पड़ गए तो मां यशोदा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद के हाथ से गौ पूजन कराया। गाय का पूजन करा के आज से कन्हैया को गोपाल बना दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर जो गधे के रूप में आया था, उसका उद्धार किया।
बोले बोले ना गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज दिन भर यशोदा का मन नहीं लगा, क्योंकि अब तक तो लाला बछड़ा चराने जाते थे। आज गाय चराने गए, दिन भर कन्हैया की याद आ रही है कि लाला ने भोजन किया होगा कि नहीं। वैसे तो बलराम के संग जाता है, पूरी याद रखता होगा। नन्हे से गोपाल आज गाय चराने गए, गाय धन्य हो गई। गायों का झुंड श्री कृष्ण के साथ चलता है। ये पूर्वजन्म के सब संत है, गौ बनकर आए हैं, और आज गोपाल को निहार निहार कर अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। बलराम जी आगे आ रहे हैं, पीछे गाय, और गायों के बिल्कुल बीच में श्री कृष्ण। जैसे गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचा, मैया ने लाला को तिलक लगाया, आरती कर ली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण प्रभु सो रहे हैं, मैया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद भी उनको नींद नहीं आती। आज यशोदा उन्हें कहानी सुनाकर कक्ष में चली गई, परंतु आज यशोदा को नींद नहीं। आज कन्हैया भी नहीं सोए। आज गोपाल रात्रि में विचार कर रहे हैं कि वे कृष्ण बनकर यहां क्यों आया। ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर मेरे आने का कारण क्या है? क्योंकि मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूं, ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति कर सकूं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परमात्मा का अवतार लेने का उद्देश्य क्या होता है? भक्तों को आनंद कैसे मिले, मैं निष्कामी प्रेमी हो जो है वो खुश कैसे हो, इसलिए आते हैं। यमुना जी में रहता है कालिया नाग। यमुना जी कहते हैं भक्तों को, और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियों को। भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रिय रूपी कालिया नाग आ जाता है तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया कि मुझे कालिया नाग निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? अथाह जल है, उसके ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी कालिया देश के ऊपर से जाता है तो मर जाता है। घास चरते चरते गाय को जोर के प्यास लगे और भूल कर अगर काली देह पे चल जाए तो मर जाए। 101 फण है, ऐसा कालिया नाग उसमें रहता है। विशाल उसका महल है, बड़ी भारी सेना है। यमुना जी के जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका है, उसी को हद कहते हैं, काली दह कहते हैं। कन्हैया ने सोचा इसको निकालने पर निकालू कैसे? ब्रजवासियों के प्रति इतना वात्सल्य है कि कृष्ण को जरा सी सर्दी हो जाए तो मैया यशोदा सब वेदों को बुला लेती। यदि लाला 2 घूंट दूध भी कम पिए तो दुनिया के सारे वेद आ जाते थे। कितना वात्सल्य, कितना प्रेम। लेकिन कालिया नाग को आए निकालना। कन्हैया ने सोचा कि यमुना में कूद जाऊं, मुझे कौन कूदने देगा? इन लोगों के प्रति मेरा प्रेम है, इसलिए गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का नाटक करेगा, कंदुक क्रीड़ा का नाटक करेगा। बाल कृष्ण प्रभु ग्वाल सखाओं के साथ आज गाय चराने के लिए निकले, तो गेंद खेलने के लिए छुट्टी ली। सखा बोले किस खुशी में? भैया आज गाय को विश्राम देना है, इस खुशी में। कन्हैया बोले ऐसा? किसी ने विश्राम भी रखना पड़ता है। आज गेंद का खेल खेलेंगे, आज काली देह पर क्रीड़ा करेंगे। सखा बोले क्षमा करना, हम नहीं जाएंगे। सखा ने कहा भैया मेरी मैया ने 101 एकादशी का व्रत किया जब इस हम संसार में आए। एक बोला लाला हमारी मैया ने 10,000 गाय दान दी जब हम इस संसार में आए। कन्हैया बोले तुम ऐसा मत बोलो, अरे हम उस पानी में थोड़ी जाएंगे, हम तो किनारे पर मैदान में खेलेंगे। सखाओं के मन में आ गई, पर कन्हैया खेल क्या खेलेंगे? कन्हैया ने कहा गेंद का खेल खेलेंगे। राधा रानी के भाई है जिनका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा बोले कन्हैया रेशम पट की गेंद मेरे पास है, भगवान बाल कृष्ण का चंदन का बल्ल हमारे पास है, आप खेलने चलो। छोटे छोटे सखाओं के संग खेलने जा रहे हैं।
ऊपर से शंकर जी दृश्य देख रहे हैं, विधाता देख रहे हैं, कहते हैं अरे ब्रजवासियों, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे संग नाटक करता है, तुम्हारे संग लीला करता है। जरूर तुम लोगों ने कोई सत्कर्म किया हो। ब्रह्मा जी देख देख कर निहाल हो गए। ये परब्रह्म ब्रजवासियों के हाथ की कठपुतली बन गया। जैसे ही सब चलने लगे, बलराम जी ने कहा सुनो, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा हो गई गड़बड़। कन्हैया ने कहा भैया खेलने जा रहे हैं। बलराम जी बोले हमें भी चलना है, रघो संग चलेंगे। सुखदेव जी कहते कन्हैया ने मन में सोचा कि बलराम जी अगर साथ में गए तो कालिया नाग को मरने नहीं देंगे, क्योंकि बलराम जी शेषनाग का अवतार है, और शेषनागी लक्ष्मण बने और शेषनागी बलराम बने और शेषनागी कलयुग में जगत गुरु रामानुजाचार्य बने। बलराम जी शेषनाग है और आज मुझे मारना है कालिया नाग, और यदि बलराम जी संग में गए तो अपनी बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, मरने नहीं देंगे। कन्हैया ने बलराम जी कहा भैया आप हमारे संग जाओगे तो हमें शर्म आएगी। बलराम जी ने सोचा छोटे बच्चे शर्म लगती होगी, ठीक है तो मैं नहीं जा रहा, सुनो ज्यादा दूर मत जाना, यमुना जी के अंदर मत जाना, बाहर खेलना। बोले हाँ भैया जी वहीं खेलेंगे। अब तो सखाओं के साथ भगवान चले। अब कन्हैया के संग तो हर तरह का नाटक कर लेते, कोई उनका गाढ़ पकड़ लेता है। कन्हैया कुछ नहीं समझते, लेकिन दाऊ भैया से सब डरते हैं। कन्हैया के संग खेलने जा रहे हैं, ऐसा खेल खेल रहे हैं, प्रसन्न होकर खेल खेल रहे हैं। कन्हैया ने सोची कि सखा मुझे तो यमुना में कूदने नहीं देंगे। और जब कन्हैया की बारी आई, ऐसे जोर से बल्ला चलाया तो गेंद धड़ाम से यमुना में जाकर गिर गई। और ब्रजवासियों के मन में भावना ऐसी भर दी कि वे लोग अपनी उसी गेंद को मांगने का आग्रह करें। श्रीदा माँ की गेंद, राधा रानी का भैया, बड़ा तेज तर्राट, बरसाने के राजा का पुत्र है। क्यों रे लाला, तूने हमारी गेंद यमुना में कैसे फेंक दी? कन्हैया बोले गलती हो गई भैया, जोर से बल्ला लग गया, यमुना में चली गई। अच्छा तुम्हारी गेंद होती तो बल्ला जोर से नहीं लगता, हमारी गेंद थी तो जो बल्ला जोर से मार दिया, हम वही गेंद लेंगे। कन्हैया बोले गलती हो गई भैया। अब गेंद काली देह में गिर गई। भगवान तो चाहते थे कि माहौल ऐसा बने कि उसी गेंद को लेने जाऊं, भैया गलती हो गई। सुन श्री रामा भैया, तुम उस गेंद के बदले 5 गेंद ले लेना। देख लाला, खेलने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तेरे घर 5 गाय ज्यादा है और हमारे घर 5 कम, लेकिन खेलने में सब बराबर है, मैं तो वही गेंद लेकर मारूंगा। कितने परिश्रम से मैंने रेशम के पट की गेंद बनाई। कन्हैया ने कहा गलती हो गई भैया, 10 गेंद ले लेना। बोले नहीं मैं तो वही गेंद लूंगा। क्यों फेंकी तुमने यमुना में? भैया बात कायदे की है, तुझे वही गेंद देना पड़ेगी। कन्हैया बोले देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत जिद्दी हूं, और ज्यादा पीछे पड़ोगे और मुझे गुस्सा आ गया, यदि क्रोध आ गया तो मैं यमुना में कूदकर वही गेंद ला कर दूंगा। अरे हम सब जानते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता। कन्हैया कहते देखो मैं सत्य कहता हूं, नहीं मानोगे तो मुझे यमुना में कूदना पड़ेगा। अब बात इतनी बढ़ गई कि बात बात में सखाओं में इतनी तू मेरे हो गई कि भगवान एक छलांग लगाई और कदम के ऊपर चढ़ गए। कदम था कालिया देह के किनारे। श्री रामा भैया अब तो तेरी वही गेंद लाकर दूंगा। ग्वाल बालों ने देखा, गोविंद ऊपर चढ़ गया। सब सखा हाथ जोड़कर बोले कन्हैया नीचे आ जा, हमें गेंद नहीं चाहिए, हम तो मजाक कर रहे थे भैया, हमें क्या पता। नहीं नहीं भाड़ में जाने दे तू गेंद, तू नीचे आ जा, नहीं चाहिए वो गेंद। सखा बार प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बंधन कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने नहीं